के पास जा रहा हूँ नवोदय विद्यालय में। उनके सारे शिक्षक भी होंगे और सबसे ज़्यादा पेमेंट मिलती है नवोदय के विद्यालय जो टीचर्स होते हैं, तो वो वही आवाज़ 24 घंटे बच्चों के पास रहना पड़ता है। आजकल स्टैंडर्ड बड़ा डाउन हो गया है, पहले स्टैंडर्ड बड़ा अच्छा था, आजकल तो राजनीतिक कारणों से और रिजर्वेशन हो गया तो उस स्तर की बात नहीं हो पा रही है। तो मैं सोचा कि भाई मैं जा रहा हूँ वहाँ पर और विषय हमारा ये है, बोलना है, तो कुछ ऐसा लेके जाऊं ताकि बच्चों के अंदर कौतूहल पैदा कर सकूं, एक जिज्ञासा पैदा कर सकूं। इस निवेदन के साथ मैं फिर गूगल सर्च करने लगा तो हिमा दास का आ गया जीवन चरित्र। वो तुरंत उस समय उसने 3 या 4 मेडल जीत लिए थे। असम में बाढ़ थी, इस अगस्त का महीना था, तो असम में भयंकर बाढ़ आई हुई थी। तीसरा मेडल जीतने के बाद जब सबसे बड़ी पंक्ति आई जिसने मेरे हृदय को हिला दिया, जिस बेटी के पास खाने को नहीं, जिसका अपना घर पानी में बह गया था, उस बेटी ने अपने जीते हुए 2 मेडल्स के इनाम को आसाम के बाढ़ पीड़ितों के लिए दान कर दिया था। आप गूगल पे देख लीजिएगा। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या मिलता है, पैसा मिलता है, इज्जत मिलता है, तगमा मिलता है, तो काबू में नहीं रहता। और ये बेटी का इसका इतना छोटा जीवन और उसका जीवन जानेंगे आप लोग तो बहुत और भी आप लोगों को वो आएगी, आश्चर्य होगा। पिताजी खेत में धान, माताजी धान का पौधा लगाया करते थे। धान रोपनी होती है ना, आपके यहाँ तो पानी कम होता है तो धान की रुपाई कम होती होगी। ज़्यादातर आसाम में, उड़ीसा में, बंगाल में, जितने भी कोस्टल एरिया जहाँ पानी बहुत ज़्यादा बरसता है, वहाँ धान के पौधे उगाए जाते हैं अलग और उखाड़ करके रोपा जाता है। तो उसके पिताजी डेली वेजेज के मजदूर थे, माताजी भी। और वो लड़की +2 में शायद पढ़ रही थी, इंटरमीडिएट में उस समय की बात है। तो वो खेतों में धान उखाड़ करके पौधा और दौड़ दौड़ के माता पिताजी के पास पहुंचाती थी, उसी कीचड़ वाले खेत में, और बड़ी तेज दाके दौड़ करके उनको दे के आती थी उसको। और वो स्कूल के जो फुटबॉल जानते हैं, सस्ता गेम है एक, बाकी तो गेम में बड़ी मेहनत है। उधर फुटबॉल का क्रेज ज्यादा है बंगाल साइड में, आसाम साइड में। तो वो फुटबॉल खेला करती थी सेंटर फॉरवर्ड से, को एजुकेशन था। एक ही लड़की थी उस टीम में, बाकी 10 लड़के हुआ करते थे, और सेंटर फॉरवर्ड पे हिमा दास हुआ करती थी। और जोनल स्तर की प्रतियोगिता थी, जोनल स्तर की प्रतियोगिता थी। तो उसमें जोनल स्तर के खेल के जो प्रभारी थे वो आए हुए थे। उन्होंने कहा कि तो बड़ी विचित्र बात है, सब जगह लड़के खेल रहे हैं, लड़की कैसे खेलेगी? बोले इसको तो खेलने का आदेश आप कर दें, फिर इसको देखिएगा, ये लड़कों से बढ़िया खेलेगी। और वास्तव में फुटबॉल में वो बहुत तेज दौड़ती थी। उसने अपने प्रदेश लेवल पे, आसाम लेवल पे, गुवाहाटी में उसको बुलवाया, उस बेटी को, और 2 साल ट्रेनिंग दिया। उसके बाद उसने 5-6 गोल्ड मेडल जीते। मैं क्या कहना चाहता था कि शरीर से काम लेने में अगर हम समुद्दत हो जाएं तो आदमी किसी भी लेवल तक अपने को पहुंचा सकता है। खिलाड़ी की भावना से जीवन कैसा होना चाहिए? खिलाड़ी की तरह होना चाहिए, खेल की तरह होना चाहिए। हार गए कोई बात नहीं, हर बार जीतना जरूरी थोड़ी है। आदमी हार भी सकता है, लेकिन खिलाड़ी आत्महत्या कर लेता है। इंडिया वर्ल्ड कप हार गई तो खिलाड़ियों ने आत्महत्या नहीं किया, लेकिन कुछ पागल थे, 1-2-4 केस आ गया था कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया। जीवन खिलाड़ी की तरह होना चाहिए। ये जीवन प्रबंधन पे मैं इसको रिलेट कर रहा हूं। जीवन खिलाड़ी की तरह होना चाहिए। हार गए कोई बात नहीं, हारते रहेंगे ये बुरी बात है। गिर गए बुरी बात नहीं, गिर के नहीं उठना ये बुरी बात है। फेल हो गए कोई बात नहीं। फेल को हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने बड़े अच्छे शब्दों में लिखा है। फेल, एफ मतलब फर्स्ट, ए से अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी फेल का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी हमने प्रयास किया, सीखने के लिए जो प्रयास किया उसकी प्रथम श्रेणी क्या होती है? फेल। उसकी प्रथम श्रेणी क्या है? फेल। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आगे फेल होते रहेंगे, ये नहीं होने देंगे, ये हमारे बस में असफल नहीं होने देंगे। तो मैं हिमा दास के
माध्यम से मैं कह रहा था, इस समय वो डीएसपी है और कुछ पॉलिटिक्स है जिसके वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाई और खेलों में आगे नहीं आ रही है जो सीनियर्स में, वरना जूनियर्स में उसके 6 गोल्ड मेडल हैं अभी भी। जाने क्या क्या मामला है, या उसकी अपनी कुछ डिसफार्मिंग होगी या कुछ चोट वोट लगा होगा, अभी सही बात कौन जाने, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको प्रस्तुत किया। आइए कमर गर्दन सीधी करें, सेशन शुरू करेंगे। 10 मिनट हम इंतजार कर लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। इस सृष्टि में प्रथम पूज्या आदि शक्ति आराध्य शक्ति मातृशक्ति के चरणों में कोटशः प्रणाम। और देवतुल्य हमारे जो सम्माननीय भाई हैं, अति विशिष्ट व्यक्तित्व हैं, इन सभी को सादर नमन। और उदीयमान प्रगतिशील प्यारे बालकों, आप लोग बच्चे ही हो, ही पढ़ रहे हो। उदीयमान ग्रोइंग और प्रगतिशील प्रोग्रेसिव, क्योंकि हमारी हिंदी भी कमजोर है, अंग्रेजी भी कमजोर है, आजकल इंग्लिश भाषा बोली जाती है, तो इसलिए मैंने दोनों बातें आपको बताई। मैं कुछ जीवन के महत्वपूर्ण सूत्रों पे चर्चा करना चाहता हूं, जिसके बारे में हमने आपसे बताया कि ये टॉपिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी साहित्य में नहीं मिलेगा, न तो किसी एजुकेशन एकेडमिक में मिलेगा और ना ही किसी बाबा जी के शास्त्र में मिलेगा। ठीक है, उस पर मैं थोड़ा सा टचअप करना चाहता हूं। मनुष्य के जीवन की विभूतियां क्या क्या हैं, कितनी पोटेंसी है आपके अंदर, कितनी क्षमता है आपके अंदर। मैं इसको थोड़ा सा इसलिए लिखता हूं कि देर तक एक बार कह दूंगा तो आपके दिमाग से बात नहीं उतर जाएगी, और लिख दूंगा तो कम से कम 2-4 मिनट तक तो आप देखोगे उसको। माताजी BA, बोलिए मदर इज BA, ठीक है, बोलिए। और फादर पिताजी भी BA हैं, बेटा बेटी BA के जीन्स लेके पैदा होगा। बोलिए जेनेटिक्स थ्योरी क्या कहती है, बताना पड़ेगा, हैं? आज का जो जेनेटिक्स थ्योरी है वो क्या बताती है, अगर माताजी BA हैं और पिताजी BA हैं तो बेटा बेटी BA के जीन्स लेके पैदा होगा। उसकी क्षमता कितनी होगी, बोलिए IQ कितना होगा, माता पिता दोनों के बराबर IQ। और मैं अब कुछ बातें और भी आएंगी, थोड़ा सा मैं काफी इसका लेवल थोड़ा सा ऊंचा करूंगा, ठीक है। IQ के बाद EQ होता है, ये जल्दी कहीं मिलेगा नहीं, फिर SQ होगा। इस तीनों को मैं जरा एक बार डिफाइन करूंगा। हम इसी को बहुत जीवन में बहुत महत्व देते हैं, और ये जो 2 चीजें हैं इसको हम एकदम नेग्लेक्ट कर देते हैं, जबकि इसका बहुत ज्यादा महत्व है। तो बेटा बेटी BA के जीन्स लेके पैदा होगा, और इन बच्चों को कोई एक BA कंट्रोल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना लॉजिक है कि इतने बच्चे इतने प्रश्न करते हैं कि अंत में आपको डांटना पड़ता, अच्छा चुप कर, अपने बाप से पूछ लेना, अपने गुरु जी से पूछ लेना, अच्छा चुप कर। ये क्यों? कि उसके पास इतना BA की कैपेसिटी है, और इसीलिए किसी एक BA के पढ़ाई से वो पढ़ता नहीं है। इसीलिए किसी एक BA के द्वारा पढ़ाया जाएगा तो उसमें भी तमाम बातें निकाल देंगे कि मास्टर के अंदर ये कमजोरी, उसके अंदर ये कमजोरी, उसके अंदर, और फिर वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं, पढ़ाना चाहिए कि नहीं? तो कैसे इसका BA से ज्यादा IQ इसको मिल जाए, कैसे मिलेगा बताइए जरा। आप लोग
आप लोगों से मैं कुछ पूछना चाहता हूं कि डबल बीए को पढ़ाने के लिए कहां से आदमी लाया जाए? इसके लिए कौन कौन पढ़ा सकता है? मनीषा जो है ना, जिसकी बुद्धि बहुत ज्यादा हो, विचारक, ठीक है, महामानव, वैज्ञानिक, डॉक्टर, बहुत, मैं ऊंचे लेवल की बात कर रहा हूं, ये प्रोफेशनल की बात छोड़ दीजिए। इसलिए उनका नाम क्या है? मनीषा। क्या बोलते हैं उन्हें? थिंक टैंक। आजकल की बाजारी भाषा में कहा जाए, क्या कहा जाएगा? थिंक टैंक। इनसे उनके विचारों को जोड़ दीजिए। किसी ऋषि के विचारों को, विचार इनसे ज्यादा होंगे कि नहीं? किसी महामानव के विचार इनसे ज्यादा होंगे कि नहीं? किसी डॉक्टर के विचार से ज्यादा होंगे कि नहीं? वैज्ञानिक के विचार से ज्यादा होंगे कि नहीं? इसीलिए आपको महामानव की किताबों की कहानियां आपके पाठ्यक्रम में जोड़ी जाती हैं। लेकिन हम लोग उसको कहानी की तरह से पढ़ डाला, पढ़ लिया नहीं, पढ़ के डाल दिया। पढ़, बोलिए, पढ़ डाला, पढ़ डाला, पढ़ लिया नहीं। यही प्रार्थना आप सभी से है कि इतनी क्षमता होती है बच्चों के अंदर। और गूगल आंटी पर एक और प्रश्न करिएगा। वो प्रश्न क्या होगा आपका? प्रश्न जो होता है आईक्यू का, ठीक है, एक आदमी की क्षमता कितनी होती है प्रतिदिन अगर स्वस्थ आदमी है तो उसकी क्षमता होती है 100 न्यूरॉन्स। कितना होगा? न्यूरॉन्स, 100 न्यूरॉन्स वो रोज जनरेट करता है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ये हमारा शरीर 3 तरीकों से कंट्रोल किया जाता है। शरीर 3 तरीकों से कंट्रोल होता है। पहला केमिकल एक्शन, हिंदी में लिखूं क्या बोलते हैं? रासायनिक क्रिया द्वारा, ठीक है। मैं दोनों बातें करूंगा, थोड़ा सा ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनको उस तरह की बात कर दूंगा और आप लोग थोड़ा इजी आउट कर दूंगा। आपके शरीर में पैरासीटामॉल खा लिया, क्या हो गया? केमिकल खा लिया। इंजेक्शन लगा लिया, क्या हुआ? केमिकल लगा लिया। तो आपके फिजियोलॉजी में अंतर आया कि नहीं? कंसेप्चुअल लेवल में अंतर आएगा कि नहीं? आपको नींद की गोली देकर सुला दिया, ये क्या है? बोलिए, ये सब केमिकल रिएक्शन है। दूसरा तरीका क्या है? जैव विद्युत। जैव विद्युत, समझ में आया? बायो इलेक्ट्रिसिटी। हमारे शरीर में एक करंट चलती रहती, बराबर चलता रहता है, इसको सेंसरी ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो संदेश देते हैं। मान लीजिए आपके पैर के उंगली में किसी कीड़े ने काटा, ठीक है, तो हाथ कैसे उसको आके मोटराइज, हाथ को आपके मशीन ने आज्ञा दिया कि चल जल्दी मार। कहां मार? जहां काट रहा है। तो ये संदेशा किसने दिया? बायो इलेक्ट्रिसिटी ने, जैव विद्युत। और इसी को जो है न्यूरॉन्स कहा जाता है, जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसरी ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है? शरीर का वो अंग जो जैव विद्युत द्वारा हमारे समझने और जानने की क्रिया को त्वरित करता है, उसको न्यूरॉन्स कहते हैं। इसी को मेमोरी कहा जाता है। इसी को दूसरे भाषा में क्या कहेंगे? मेमोरी। इसको मेमोरी कहा जाता है। और इसकी क्षमता जानते हैं कितनी होती है? एक न्यूरॉन जो होता है वो 800 जीबी डाटा इकट्ठा करता है। एक न्यूरॉन बराबर 800 जीबी डाटा। जीबी समझ रहे हैं ना? हैं? गीगाबाइट, वो तो आपके फोन में है। तो एक न्यूरॉन जो है 800 जीबी डाटा, और 100 न्यूरॉन आप रोज पैदा कर सकते हो, यानी 80,000 जीबी डाटा। इतनी आपकी क्षमता है प्रतिदिन की, जिसका वैज्ञानिक लोग 4 से 5% यूज कर पाते हैं। सामान्य आदमी तो यूज ही नहीं कर पाता। जैसे आपको दे दिया जाए कि आप 80,000 जीबी डाटा खर्चा कर दो, तो आपको कितने महीने लग जाएंगे? बोलिए। 24 घंटा देखो, नेट देखो, 24 घंटा नेट देखिए, तो 80,000 जीबी डाटा आप खर्च कर दोगे? बोलो। इतनी क्षमता है आपके पास।
ये 2BA बहुत खतरनाक है, ये आसान नहीं है। ये 2BA जो है ना, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपकी क्षमता कितनी है। आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। परमात्मा, हम एक्सीडेंटल चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन भगवान ने गलती नहीं की है। भगवान ने आपको 24 घंटा दिया है। कितने घंटे दिए हैं? 24 घंटे। लोफर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, वैज्ञानिक बनने के लिए, कलाम बनने के लिए, चाकू मारने के लिए और जेब काटने के लिए, और ढकेलने के लिए, रिक्शा चलाने के लिए। हम और आप अपने को किस कैटेगरी में फिट करते हैं? हमारी क्षमता कितनी है? प्रतिदिन 80,000 GB डाटा। गूगल आंटी से पूछ लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को गुरुजी से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। गुरुजी से ज्यादा किस पे भरोसा है? बोलिए, गूगल पे। तो गूगल पे आप लोग जरूर पूछिए। तो जो कुछ मैं बता रहा हूं बहुत ही थोड़ा सा साइंटिफिक है, और इसको इसलिए मैं देना चाहता हूं कि ये किसी पाठ्यक्रम में नहीं मिलेगा, किसी बाबा जी के पास तो मिलेगा ही नहीं। तो आपका शरीर 3 तरीके से नियंत्रित होता है। रासायनिक क्रिया द्वारा, केमिकल एक्शन। आप जितने भी खाना खाते हैं उसमें जितने मसाले होते हैं सब केमिकल्स हैं कि नहीं? बोलिए, एसिडिक रेडिकल्स हैं, नहीं तो बेसिक रेडिकल्स हैं। और दूसरा जैव विद्युत द्वारा। और इन दोनों आपके बस में नहीं है। ये कम ज्यादा आप खा सकते हैं। कोई डॉक्टर नाप के नहीं बता सकता कि आपको बुखार है तो आप जो है 500 mg क्या वो ले लो, क्या बोल, टैबलेट ले लो, और डोलो ले लो, अब 650 आ गया। पहले 250 में हमारे माता पे सब लोग ठीक हो जाते थे, आजकल 650 खिला रहे हैं एक टैबलेट। तो डोलो कितने का आता है? 650 ना, 650 mg। ये आपके बस में नहीं है, किसी आदमी, हमारे और आपके किसी के बस में नहीं है। लेकिन इन दोनों को नियंत्रित करने की शक्ति एक चीज के अंदर है, जिसका अब मैं नाम लेने जा रहा हूं। उसका नाम है विचार शक्ति। का नाम क्या है? ये आपके बस में, और इससे जो आप चाहेंगे बन जाएंगे। जिस दिन आपने अपने को समझा लिया, जिस दिन आपने अपने को समझा लिया कि हमारी क्षमता इतनी है प्रतिदिन की, और आई कैन डू इट, आई मे डू इट नहीं, आई कैन डू इट, आई मस्ट डू इट, आई गॉट टू डू इट। मुझे करना ही होगा, मुझे जीतना ही होगा, मुझे कुर्सी पानी ही होगी, मुझे पहुंचना ही होगा। और यही खिलाड़ी की भावना है कि मुझे जीतना ही होगा। हड्डी टूट जाए कोई बात नहीं, रिपेयर यहां नहीं होगा तो ऑस्ट्रेलिया में होगा, अमेरिका में हो जाएगा। बीसीसीआई पैसा दे देगी, हवाई जहाज की यात्रा कर देगी, डॉक्टर दे देगी, सब कुछ हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं? मैं जो बोल रहा हूं प्रैक्टिकली बोल रहा हूं। मैं आज के जीवन में जो घटना घट रही है उसको जोड़ करके आपको आपका जीवन का प्रबंधन कैसा होना चाहिए, इस बात की ओर लक्ष्य कर रहा हूं। भैया ने टॉपिक दूसरा रखा था, हमने उसको बदल दिया। और आप लोग जब बोलेंगे तो हम समझेंगे कि आप समझ गए हैं, नहीं तो इसमें कोई उदाहरण और मैं जोड़ दूंगा। एक नेताजी एक गांव में गए, तो उन्होंने देखा कि भाई गांव में तो हमारे आने की बहुत पहले की सूचना है, जाने क्या हो गया। ऐसी कोई आपातकालीन घटना घट गई जिससे पूरे गांव के लोग कहीं चले गए। नेताजी को बड़ा गुस्सा आया कि मैं तो पूरा जो है 3 घंटे 4 घंटे बोलने के लिए आया था। मजाक की बात है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो वहां एक किसान बैठा था। उन्होंने कहा, बाबा तू क्यों बैठा है? बोला, आपको सुनने के लिए बैठा हूं। तो कैसे सुनोगे? तो बोले, नेताजी मान लीजिए हमारे पास 20 भैंसे हैं। और गांव का आदमी गांव की भाषा में बोला, हमारे पास 20 भैंसे हैं, और मेरे पास 20 भैंसों को खिलाना है। लेकिन बाकी अगर 19 भैंस चरने गई हैं, एक बीमार है, तो 20 भैंसों का चारा मैं एक भैंस को नहीं खिलाऊंगा। क्या करूंगा बोलो? 20 भैंसों का चारा एक भैंस को नहीं खिलाऊंगा। तो आप लोग भी ये मत सोचिए कि मैं आप लोगों को जबरदस्ती वो चारा खिलाने आया हूं। तो ये निवेदन करना चाहता हूं कि गांव के लोग थोड़े में बहुत गंभीर बातें कह जाते हैं, इसलिए मैं इसको चाहता हूं कि आप लोग समझ सकें
कि आपका मूल्य कहाँ है भगवान की निगाहों में, समाज की निगाहों में, राष्ट्र की निगाहों में। भगवान के सबसे प्रिय बच्चे हैं आप लोग। भगवान के ने इतनी अपॉर्चुनिटी आपको दे रखी है, आपने पेट पेटी सुबह से लेकर शाम तक जो है ना, दुनिया के जितने साधन हैं सब मनुष्य के बस में है। कोई पक्षी चाहे कि मैं रेल की यात्रा कर लूं तो रेल पे बैठ के कर लेगा, लेकिन एसी का आनंद उसको एसी में कोई नहीं बैठने देगा, आप बैठ सकते हैं। कोई पक्षी चाहे कि मैं बहुत तेज उड़ लूं, लेकिन रॉकेट से तेज नहीं उड़ सकता। कोई पानी का जानवर सोचे कि मैं महासागरों के अंदर जो है हिलोरे लूं, तो शिप आपने बना रखे हैं, पनडुब्बी आपने बना रखे हैं, आप एसी का मजा लेकर के जा सकते हैं, वो नहीं जा सकते। तो मनुष्य के पास जितने साधन हैं, इतना दुनिया में किसी के पास नहीं है, फिर भी यह अभागा है, फिर भी यह अभागा है। क्यों? कि वो अपने को मैनेज करना नहीं जानता। ये दुख है कि नहीं, बता दीजिए। ये पीड़ा है कि नहीं, ये कष्ट है कि नहीं, ये तकलीफ क्यों? जो सारी संभावनाएं संसार की आपके पास हैं, आपका बेटा बेटी से लेकर के आपके अंदर भी है, और फिर भी अगर यह अभागा है और भगवान को रोज गालियां दे रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या। तो इसलिए मैं आपसे बार बार करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगा कि बहुत धैर्य पूर्वक सुनिए। विचार शक्ति का आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है कि हम टाइम जो है वेस्ट नहीं करेंगे। जो समय को बर्बाद कर देगा, समय उसको बर्बाद कर देगा। जो आज के समय के अनुरूप नहीं चलेगा, वो आउटडेटेड हो जाएगा, वो पुराने जमाने का व्यक्ति हो जाएगा। इसलिए हम जरूर बूढ़े हैं, लेकिन मैं अपडेटेड रहता हूं। पूरे विश्व में कौन सी घटना कहाँ घट रही है, हम 3-4 घंटे जो है न्यूज चैनल्स पे रहते हैं। अभी तो खैर लगातार यात्रा कर रहे थे, इतनी देर नहीं रह रहे, लेकिन मैं घर में रहता हूँ या अपना स्टडी जो रहता है तो समसामयिक कॉन्करेंट टॉपिक पे रहता हूँ, ताकि मैं बूढ़ा ना कहा जाऊं। बूढ़ा शब्द गाली है, ठीक है। हम तो ये मैं कह रहा था विचार शक्ति। विचार शक्ति क्या है? विचार शक्ति बहुत बड़ी ताकत है। सेल्फ इमोल्यूशन, अपने को उत्साहित करिए। दूसरा जो है आपको उत्साहित करेगा। दो बातें हैं, उत्साहित और प्रेरित। दो बातें क्या हैं? उत्साहित और प्रेरित, दोनों में अंतर है, ठीक है। हालांकि दोनों पॉजिटिव वर्ड हैं, लेकिन दोनों का अंतर आ जाएगा। एक होगा मोटिवेशनल, समझ रहे हैं ना, और दूसरा क्या है? गुड, इंस्पायरेशन, ठीक है। आप उत्साहित करके किसी का मर्डर करवा सकते हो। इस्लाम में रोज हो रहा है, जो वो अपने को बम बांध करके मानव बम बने पड़े, ठीक है, वो मोटिवेशनल का है। मैं नेगेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं, लेकिन ये मोटिवेशनल बात होती है। इससे किसी की हत्या कराई जा सकती है, बम बन के फोड़ा जा सकता है। लेकिन प्रेरित जो बात होती है, ये पॉजिटिविटी की बात होती है। प्रेरित किसे कहते हैं? जिसे फोर्सफुल वर्क, जबरदस्ती, जबरदस्ती उसको क्या कर दिया जाए? श्रेष्ठ मार्ग में नियोजित कर दिया जाए, उत्साहित करके। यह है पॉजिटिव, सबसे पॉजिटिव वर्ड है। तो सामने देखिए, दीदी क्षमा करेंगे, आपस में बातें न करिए, बड़ी गंभीर बात मैं कर रहा हूं और आपके मतलब की बात कर रहा हूं। तो ये विचार शक्ति दो तरीके से काम करती है, और इसीलिए आपको बोलते हैं सेल्फ इमोल्यूशन, अपने को प्रेरित करना, आत्म प्रेरणा। थोड़ी चलो मैंने वो सब अंग्रेजी में पढ़ा है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। आत्म प्रेरणा, अपने को प्रेरित करना, अपने को समझाना। आदमी अपने को नहीं समझाता है, दूसरे को गंगा नहाना चाहिए। हालांकि मैं व्यंग में बोल रहा हूं, गंगा नहाना चाहिए, सबको नहाना चाहिए ना, पंडित जी को नहाना चाहिए कि नहीं? लेकिन आजकल के पंडित जी क्या कहते हैं? गंगा नहाना चाहिए, मथुरा जाना चाहिए, काशी जाना चाहिए, और मंदिर में जाना चाहिए। और उनको कहाँ जाना चाहिए? इसको कुमार विश्वास बड़े मजाकिया अंदाज में कहता है। क्या कहता है?
कि एक बार जब योग की लहर चली तो बाबा रामदेव जी बोले कि सब लोग काम धाम सब छोड़ो, योग करो, काम धाम सब छोड़ो, योग करो। सब लोग काम धाम छोड़ करके योग करने लगे और बाबा ने काम धाम शुरू कर दिया, धंधा शुरू कर दिया। तो ये थोड़ा हंसाने के लिए है। आत्म प्रेरणा, आत्म प्रेरणा। रोज अपने से पूछिए, रोज आपका कोई ना कोई मालिक होगा, कोई ना कोई भगवान होगा, कोई ना कोई देवता होगा, कोई ना कोई ऋषि होगा। तो उनसे रोज आप पूछें कि मैं क्या कर रहा हूं। आत्म प्रेरणा, सेल्फ इवोल्यूशन, सेल्फ इमोल्यूशन, अपना मूल्यांकन और अपने को प्रेरित करना। इसलिए दोनों शब्दों को मैंने यहां पर लिखा, क्योंकि एक बार मैं बोल के चला जाऊंगा तो आप लोग ध्यान नहीं दे पाओगे। लिखने का मतलब क्या है, काफी देर तक आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती रहेगी। तो ये आत्म प्रेरणा, और ये 3 तरीके से गवर्न होती है। विज्ञान की भाषा में IQ, ठीक है, IQ तो आप लोग समझ रहे हैं, इंटेलिजेंस कोशिएंट। लेकिन एक चीज और होती है, वो होती है इमोशनल कोशिएंट। हम केवल ज्ञानी ही तो नहीं है, ज्ञानी के अलावा हमारा परिवार है ना, हमारा शरीर का अंग है ना, हमारी आंखें है ना, हमारी माँ है ना, हमारी बहन है ना, हमारी बेटी है ना, हमारा संबंध है ना, हमारा पड़ोसी है ना, हमारा राष्ट्र है ना, मानवता है ना। इसको बोलते हैं इमोशनल कोशिएंट। क्या बोलेंगे? इमोशनल कोशिएंट। अब इसको कहानी के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं इसको वैज्ञानिक शब्दावली से शायद जल्दी आपके दिल में नहीं उतार पाऊंगा। मैं आप लोगों से बड़ा कम वक्त हूं, मुझे कहीं एक दूसरे अपॉइंटमेंट में जाना है, तो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली बात मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। इमोशनल कोशिएंट क्या होता है? इमोशनल कोशिएंट होता है, मान लीजिए भाई साहब के ससुराल में इनके साले की क्या है, शादी होने वाली है। क्या होने वाली है बोलिए? शादी। तो आजकल आप लोगों को मालूम है ना कि फ्लाइट में 6 महीने पहले रिजर्वेशन हो जाता है, ट्रेन में 4 महीने पहले रिजर्वेशन होता है। उसके घर में शादी की तैयारियां बाद में होंगी, आपका रिजर्वेशन पहले हो जाएगा हैं? और बहन जी का जेवर पहले बनना शुरू हो जाएगा। और दूसरी चीज, भाई साहब का शायद सूट भी पहले बन जाए। रिजर्वेशन तो पहले हो गया कि नहीं हो गया? 6 महीने पहले, जब उसके घर में भी शायद हाल भी बुक नहीं हुआ होगा। लेकिन आप लोगों ने क्या कर दिया? 6 महीने पहले से जो पूर्व तैयारी की, वो किस कारण किया बोलिए? इमोशनल कोशिएंट के द्वारा किया। किस लिए, कैसे किया? इमोशनल कोशिएंट के द्वारा। और 6 महीने पहले से तैयारी हो गई। अब दूसरी बात करें, ये तो सुख की बात हो गई। दुख की बात करें, किसी के घर में कोई दुख का कारण बन जाए तो आप उसके घर में जाने से पहले ही रोने लगते हैं। शायद वो रोता रोता चुप भी हो गया होगा, लेकिन आप लोग जाते ही क्या करने लगते हैं बोलिए? ये जरूरी है कि नहीं? ये नहीं है तो परिवार नहीं है, ये नहीं तो मनुष्य नहीं है, नहीं तो जीवन नहीं है, ये नहीं तो मानवता नहीं है, ये नहीं तो राष्ट्र नहीं है। इसलिए इतना जरूरी है ये, जिसकी टोटली उपेक्षा हो रही है आज के जमाने में। इसलिए मैंने कहा ना कि पंडित श्री राम शर्माचार्य जी को आपको पढ़ना पड़ेगा। और हमने चुनौतीपूर्ण तरीके से कहा था कि किसी के, भारत सरकार ही नहीं, राष्ट्र के जीवन के किसी भी एकेडमिक स्कूल में थ्रू आउट द वर्ल्ड ये सब दिखा दीजिए, नहीं मिलेगा। चुनौतीपूर्ण तरीके से कहता हूं। और इसलिए परिवार प्रबंधन में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी लिखते हैं कि बेटा, इसके बिना मानवता नहीं है। मानवता शर्मसार हो रही है तो केवल इसीलिए खत्म शर्मसार हो रही है कि हमने केवल संबंधों में रोना और हंसना सीख लिया है, संबंधों के साथ में संबंध बनाना छोड़ दिया है। शिक्षा बहुत बढ़ गई, IQ बहुत बढ़ गई, कॉमन सेंस गायब हो गया। क्षमा करिएगा, हम जब सड़क पे चलते हैं तो सड़क के किनारे जब मर्जी आए तब रोक लगा देते हैं। कभी नहीं सोचते कि पीछे आने वाले को क्या होगा, पैदल वाले को, इसको उसको। घर के सामने गाड़ी खड़ी करते हैं तो कभी ये नहीं सोचते हैं कि अरे अभी 1 मिनट में मिल के आता हूं, पता लगा सड़क के बीच में ही आप गाड़ी खड़ी किए हुए हैं। दूसरा, हर एक आकाश थोड़ी गिर के आ रहा हूं, उल्टा आपने दोष दिया, क्योंकि आपने दूसरा को एग्जिस्टेंस शब्द क्या है? को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व। हम भी जिंदा हैं और दूसरा भी जिंदा है, सह अस्तित्व।
सह अस्तित्व की भावना का लोप हो गया है। हमको भी जीना है, इनको भी जीना है, इनको भी जीना है, इनको भी जीना है। रामायण में तुलसीदास जी लिख के चले गए, सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम। और 700 श्लोक पढ़ के दुर्गा जी को सुनाने वाले, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण नमस्तस्यै। बोले इन पंडितों को भी याद नहीं है, पढ़ डाला। क्या है ये? पढ़ के डाल दिया। पढ़ के लिया होता तो उससे मानवता का मूल्य मालूम पड़ता, उससे ह्यूमन वैल्यूज पता चलते। थोड़ा सा और आगे आ जाइए दीदी, यहीं बैठ जाइए, यहीं बैठ जाइए, इसको ऊपर बैठ जाओ दीदी, ऊपर बैठ जाओ। बोले गायत्री माता की। तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा था, पानी, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा था, सह अस्तित्व का बोध अगर आपके पास है तो ये मान के चलिए कि आप मनुष्य नहीं, मनुष्य से ऊपर वाली श्रेणी में हैं। तो ये जरूरी है कि नहीं है? इसके साथ अगर इसको जोड़ दिया जाए तो आप अच्छे आदमी बनेंगे या गलत? बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छे या बहुत अच्छे या बहुत बहुत अच्छे? और इसके बिना आदमी पजामा है, इसके बिना आदमी मशीन है। मशीन को ये पता नहीं कि आपने नियम तोड़ दिया तो जान ले लेगी। बिजली जो है क्या है? आपकी नौकर है। लेकिन जैसे ही नियम तोड़ा, उसके पास सह अस्तित्व की भावना नहीं है, वो जान ले लेगी। आज भी इस समाज में अगर आदमी कोई आपकी जान ले रहा है तो जान लीजिए कि उसके पास EQ नहीं है। तीसरी चीज इससे भी बड़ी है। आप कहेंगे ये क्या है भैया? ठीक है, तो इसको इसमें जोड़ दीजिए, जोड़ना चाहिए ना। अब इसको भी जोड़ते हैं। ये क्या चीज है? ये है स्पिरिचुअल कोशिएंट। क्या है? आध्यात्मिक उपलब्धि। IQ मतलब बुद्धि की उपलब्धि। ये क्या है? भावनात्मक उपलब्धि। और ये क्या है? आध्यात्मिक उपलब्धि। इसके पहले मैं यहां तक जाऊं, मैं कुछ प्रश्न आपसे निवेदन करना चाहूंगा। देखिए साथ, आ गया वहीं से काला। जी हाँ श्रीमान जी प्रणाम। हाँ भाई साहब प्रणाम। मैं 3 बजे यहाँ से निकल लूंगा, 3:30 तक पहुंच जाऊंगा। ठीक, उसको चंदन को कह दीजिए हाँ कि छौंक आना है, छौंक। छौंक। ठीक है, सब लोग सुन लिए। लगभग यहाँ 40 लोग, 50+ लोग हैं। बस मैं आता हूँ, आधे घंटे में मैं निपटा के आता हूँ। कार्यक्रम कहाँ है बताइए। नहीं, ये ज्ञान मंदिर में, गायत्री ज्ञान मंदिर में। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक भाई साहब, ठीक। तो बोलिए गायत्री माता की। एक बात हम कुछ आपसे बड़ी गंभीरता पूर्वक सोचने के लिए कहेंगे। आपको जीवन में किन किन चीजों की जरूरत है? स्पिरिचुअल कोशिएंट की बात कर रहे हैं। आपके शरीर को 3 तरीके से नियंत्रित किया गया। पूरी बातें मैंने बताई आपको, किनसे कैसे। रासायनिक, केमिकल एक्शन, बायो इलेक्ट्रिसिटी मेथड, और तीसरा थॉट प्रोसेसिंग। ठीक है, विचार शक्ति। इन तीनों के द्वारा आपके शरीर को नियंत्रित किया जा सकता है। अब आप बताइए, आपके शरीर के किसी भी अंग को कंट्रोल करना हो तो कैसे कंट्रोल करेंगे? अरे बता तो दिया, वहां लिखा हुआ है, बोलिए। दिमाग से। शरीर पे किसका नियंत्रण है? दिमाग का। और दिमाग यानी बुद्धि, बुद्धि पर किसका नियंत्रण है? विचारों का। विचारों का। बुद्धि से कहिए कि ये बात भली है, पिताजी की दवाई ज्यादा जरूरी है, मेरी आज पार्टी जरूरी नहीं है। ये विचार शक्ति। थॉट को रैशनलाइज करिए, थॉट को व्यवहारिकता के धरातल पे ले आइए। माताजी का जो क्या कहते हैं, माताजी को अस्पताल में ले जाना ज्यादा जरूरी है, बशर्ते हम पिकनिक पे जाएं या अभी हॉलीडे पे जाएं। ये है, इसको कहते हैं विचार शक्ति। तो पहली चीज क्या है
फिजिकल को कंट्रोल करने के लिए आप चाहते हैं शरीर की क्षमता बढ़े, कौन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो उसके लिए क्या है? फिजिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन, शारीरिक क्रिया करिए, शरीर की ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? पहलवानों की ताकत कैसे बढ़ती है? बोलिए, फिजिकल। और दिमाग की ताकत बढ़ानी हो तो, आईक्यू बढ़ाना हो तो, बोलिए। मैं एक लेमैन की लैंग्वेज में लिख रहा हूं ताकि हर आदमी इसको समझ जाएगा, ठीक है? और ये मेंटल एक्शन, ठीक है? और विचार की शक्ति को कंट्रोल करना है तो क्या है, उसको क्या बोलते हैं? आत्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल एक्शन। रिचुअल एक्शन, ठीक है? आत्मिक शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति कैसे आएगी? जब प्राण की मजबूती होगी, जब आपकी जीवात्मा कहेगी कि नहीं यही सही है, जीवन का उद्देश्य यही है, जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए, तो इसको हर आदमी नेग्लेक्ट कर रहा है। किसी दुनिया में ये चीज देखी नहीं जा रही है। चलिए किसी वैज्ञानिक से कहिए, डॉक्टर साहब से कहिए कि डॉक्टर साहब भगवान की इच्छा नहीं है, एक सांस ले लो, हमको एक सांस दिला दो। डॉक्टर साहब दिला देंगे? जिस दिन भगवान की इच्छा नहीं होगी, कोई डॉक्टर दुनिया का आपको एक सांस दिला देगा? बोलिए। मैं क्लास में हूं, बाद में बात करूंगा इन द इवनिंग, ठीक है? तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा था कि कोई भी डॉक्टर एक सांस दिला सकता है, खुद एक सांस जी सकता है, क्योंकि ये परमात्मा की इच्छा है और आप परमात्मा की इच्छा सुनना नहीं चाहते, इसलिए जीवन में किसी भी उपलब्धि को आप प्राप्त कर नहीं पाते। बिना आत्मशक्ति के विचार शक्ति नहीं बनेगी, और बिना विचार शक्ति के मेंटल शक्ति स्ट्रांग नहीं होगी, और बिना इस मेंटल शक्ति के आप कोई भी फिजिकल अचीवमेंट नहीं पाएंगे। मैं इसीलिए आप लोगों से प्रार्थना कर रहा था कि ये शक्ति बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। अध्यात्म की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, इसको नेग्लेक्ट मत करिए, जिसकी वजह से आप जिंदा हैं। मैं बड़े बड़े IMA के डॉक्टर्स लोग थे, तो उनके साथ में ऐसे ही मैं क्लास ले रहा था संडे के दिन, उनके आफ्टरनून में। शाम को लोग कहीं नहीं बैठते क्लिनिक में। एक बहुत बड़ा कमिश्नरी था, कई जिलों के समूह को कहते हैं कमिश्नरी, तो वहाँ सब कई जिलों से डॉक्टर लोगों ने बुलाया। उसमें शाम को 7 बजे मेरा लेक्चर शुरू हुआ, रात को 9 बजे तक, कुछ 9:30 बजे तक छोड़ ही नहीं रहे थे। तो मैंने उन लोगों से एक ही बात पूछा कि आंख क्यों देखती है? क्या पूछा मैंने? आपकी आंख क्यों देखती है, कैसे देखती है, इसके विशेषज्ञ हैं आप, इसमें तो हम कुछ जानते ही नहीं है। क्यों देखती है? अब आप लोग बता दीजिए, आपकी आंख क्यों देखती है? बोलिए। ये मालिक की इच्छा है इसलिए देखती है, ये भगवान की इच्छा है, यही सह अस्तित्व है कि भगवान ने चाहा है कि एक साथ हम सभी मिलकर रहें या लातालाती करते जिए। बोलिए, बुद्धिमानी क्या है? एक बाड़े में भैंस को और भेड़ को दोनों को बंद कर दीजिए, बिना सिंह लड़ाई नहीं रहेंगी। तो क्या यही मनुष्य को करना चाहिए? यही हमको आपको करना चाहिए? यही हमारे और आपके बच्चे करेंगे? तो क्यों नहीं हम अच्छाई के लिए जीते हैं? क्यों नहीं अच्छों का साथ देते हैं? क्यों नहीं अच्छे लोगों के साथ में संगठन बनाते हैं? और आप चाहते हैं आपका जीवन सुरक्षित रहे, निरापद रहे, कोई समस्या ना आए? जरूर आएगी, क्योंकि आपने भगवान की शक्ति को ठेंगा दिखा दिया। आपने भगवान की शक्ति को क्या समझ लिया? और मैं जो, कौन सा भगवान जो मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में रहता है? ये चलता फिरता भगवान नहीं है। देखिए, 1 नंबर का भगवान और 2 नंबर का भगवान, क्षमा करिएगा मैं इनको भी कहता हूं, ये कौन है? 2 नंबर के भगवान है, इनको हमने बनाया है। ये लोग कौन है? बोलिए, हिम्मत नहीं है? जितने चित्र हैं, तस्वीरें हैं, मूर्तियां हैं, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, ये 2 नंबर के भगवान है, क्योंकि हमने उनको बनाया है। और आपको किसने बनाया है? बोलिए, आपको किसने बनाया है? कोई वैज्ञानिक बना देगा? कोई डॉक्टर बना देगा? कोई इंजीनियर बना देगा? कौन बना सकता है? इसलिए 1 नंबर का भगवान कौन है? जो यहां बैठा है। और 2 नंबर के भगवान के सामने हम सर पटके जा रहे हैं,
और 3 नंबर भगवान को अपना प्रामाणिक भगवान मानते हैं, जो इनकी बातें बता देता है। वो तीसरे नंबर का भगवान है। 3 नंबर का भगवान कौन? जो यहां बैठता है। 3 नंबर का भगवान कौन बोलिए? हैं? जो इनको भी धोखा दे रहा है और आपको भी धोखा दे रहा है। जो इनको भी धोखा दे रहा है और आपको भी। तो इनकी बात सुननी चाहिए या इनकी बात सुननी चाहिए? पेपर की बात या बेपर की बात? बोलो। पेपर की बात माननी चाहिए, पेपर की बात माननी चाहिए? अरे तो पढ़ लो ना भैया। आंखें भगवान ने इसीलिए दी हैं कि भगवान के सामने जाओ तो सीना आंखें खोल के जाओ, आंखें खोल के जाओ। आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है वहां पे, आंखें खोल के जाइए। एक अंधा व्यक्ति था, वो लाइन लगा करके, बड़ी लंबी लाइन लगा के, घंटे भर की लाइन लगा के भगवान के सामने आता था, चला जाता था। कई लोगों ने देखा रहे तो किसी ने मजाक उड़ाया उसका, जो जिसके पास ये आत्मा नहीं थी, मर गई थी। उन्होंने कहा कि अच्छा ये बता, इतनी देर तू लाइन में धक्के खाता है, हर बार तेरी लाइन सीधी करनी पड़ती है, दाएं बाएं भागता रहता है, और भगवान के सामने आता, भगवान को देखता क्या है? बोलता है भगवान ने मेरी आंखें ली हैं। क्या भगवान भी अंधा है? क्या भगवान भी अंधा है? क्या वो मुझे नहीं देखता? तो मैं उसको दिखाने जाता हूं कि मैं फिर भी नियम से रोज लाइन लगा के तुमको प्रणाम करने आता हूं। मेरे जीवन की लाइन सीधी कर दो, मेरे जीवन की लाइन सीधी कर दो। ठीक है ना? तो ये आपका भगवान होना चाहिए, वो 3 नंबर वाला आपका भगवान नहीं होना चाहिए। क्योंकि 3 नंबर वाला भगवान हमेशा अपूर्ण रहेगा, और कोई भी आदमी बेस्ट पिक्चर तो बना ही नहीं सकता। सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहा हूं, गुड, बेटर, बेस्ट, उससे भी अच्छा कोई बना सकता है। तो इसलिए इससे अच्छा और क्या बना दिया जाए? बोलिए, इससे अच्छा क्या और बना दिया जाए? भगवान से ज्यादा, प्रकृति से ज्यादा, नेचर से ज्यादा कोई चीज अच्छी बनाई जा सकती है? तो आपने, भगवान ने बना के गलती किया, भगवान ने बनाई गलती कर दिया है? तो भगवान ने गलती नहीं की, तो इन तक मत रुको और उन तक मत अटको। ठीक है? दोनों से ऊपर जाना है तो ये पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? जो हमारे ऋषियों ने बात की थी, जिसके लिए मैंने शुरू में आपसे प्रार्थना किया था कि बेटा बेटी के पास तमाम लॉजिक हो सकता है, लेकिन किसी महामानव से ज्यादा लॉजिक उसके पास नहीं होगा। किसी वैज्ञानिक से ज्यादा उसके पास चिंतन नहीं होगा। किस ऋषि से ज्यादा बड़ा चिंतन उसके पास नहीं होगा। इसलिए उसको महामानव से जोड़िए, शास्त्रों से जोड़िए, वेदों से जोड़िए, गीता से जोड़िए। आप तो उसको बस एक सूत्र बता देते, इतना ही करना, आगे मत करना। बस वहीं पर उसका व्यक्तित्व छोटा हो जाता है, और छोटा आदमी केवल खोटा काम करता है। उसे कहिए कि महामानव को जीवन में ले आओ। तो फिजिकल को जरूर डेवलप करना चाहिए। मैं थोड़ा सा जरूर बोलूंगा, क्योंकि यहां हमारे युवा बैठे हैं, जवानी दिख ही नहीं रही है। बुढ़ापा आ गया कैसे, जवानी क्यों नहीं आई, और भवन के सूने मंदिर में भवानी क्यों नहीं आई। गुड़िया से सीधे बुढ़िया, और बचपन से सीधे 55। आप लोग खुद देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए, लंबे लंबे हैं हमारी बहनें बेटियां पहले वाली। और आजकल की औलाद क्या हो रही है? पौआ, एक पाव काट करके क्या हो रही है? पौआ। पौआ समझ रहे हैं? वो वाला नहीं जो शाम को आता है घरों में, वो वाला पौआ नहीं, मैं दूसरे पौए की बात कर रहा हूं। तो वो नहीं आना चाहिए। तो मैं प्रार्थना कर रहा था, इनसे कहिए कि शरीर का विकास करें। अभी इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे खाली पेट पानी पिए, मैं, क्योंकि मुझे समराइज करना है और मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर पाया। स्पिरिचुअल कोशिएंट का मतलब होता है भगवान का बेटा, भगवान का बेटी, भगवान का बेटा, भगवान का बेटी, भगवान का बेटा, भगवान का बेटी। हर आदमी को भगवान ने बनाया है, हर आदमी भगवान का बेटा बेटी है। इससे हमारे संबंध क्या रहेंगे? सहअस्तित्व की भावना रहेगी। हम भाई और बहन हैं, हम माँ और बेटा हैं, हम पति और पत्नी हैं, हम भाई और बहन हैं, हम ननद और भौजाई हैं। जितने भी संबंध है ना हमारे, दूसरे लेसन में नहीं है। दूसरी भाषाओं में अंकल आंटी हैं, और अंकल दूर के भी हो सकते हैं, आंटी दूर की हो सकती है, लेकिन चाचा और काका घर का होता है। तो ये भारतीय संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण संस्कृति है।
इसको जानने समझने के लिए आप लोग दिन में आधे घंटे 1 घंटे का स्वाध्याय जरूर करिए, क्योंकि आपको भगवान के सामने खड़ा होना है। और भगवान से कहिए कि इस जीवन में मैंने बहुतों को धोखा दिया है, तुमको भी धोखा दे सकता हूं क्या? तो आपका मानवीय मूल्यांकन पैरामीटर्स में आ जाएगा। सुबह सुबह खाली पेट पानी पीजिए। और बहुत सारी मुद्राएं हैं, हमारे श्रीवास्तव भैया, अनिल भैया जो आपको बताएंगे कि कैसे बीमारियों से हम लोगों को तो बुढ़ापे में पता चला, लेकिन ये आपको बताएंगे तो आपकी जवानी सुधर जाएगी। और बुढ़ापा आ गया कैसे, जवानी क्यों नहीं आई, पूछा ना, तो इससे जवानी आ जाएगी। इससे ऊपर को पानी पी के खींचेंगे, बड़ी आंत का मुंह खुल जाता है और मल शरीर से बाहर हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में कभी हमारे अनिल भैया आपको बता देंगे, क्योंकि हमको बहुत जल्दी बता रहे हैं, 2-3 फोन आ गया तो वहां जाना चाहिए। तो आपकी आज्ञा में जरूर, आप लोग लेट आए हैं, हम लेट नहीं आए हैं। हम आधे घंटे 40 मिनट हमने इंतजार किया आपका, तो हमें इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। कभी भगवान ने सौभाग्य दिया तो और चर्चा करेंगे इन पैरामीटर्स पे। तो शरीर के विकास को पूरा महत्व दीजिए। मैं डेली आधे घंटे व्यायाम करता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। आप में से मेरा चैलेंज है, किसी की नाक पूरी नहीं खुली होगी, आप देखिए मैं दोनों नाकों से बहुत तेजी से सांस लूंगा, बहुत तेजी से सांस बाहर करूंगा, और जरा भी नाक बाहर नहीं आएगी और आपकी बाहर आ जाएगी। गारंटी है, करके दिखा दो, किसी का नहीं आती है तो देख लो। इतना ही दूसरा होगा, इससे कम नहीं। देखिए, कोई कर सकता है? हैं? पूरी सांस नहीं लोगे तो कितने दिन जिंदा रहोगे? कोरोना में कौन लोग मरे जो पूरी सांस नहीं लेते थे, जिनका लंग्स क्लियर नहीं था, जिसका नसल ट्रैक क्लियर नहीं था। 90% बीमारियां नाक के माध्यम से होंगी। जानने समझने के लिए रस्तोगी भैया से मैं प्रार्थना करूंगा, और अनिल श्रीवास्तव जी से, कि आप लोगों को फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा कोई बता देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। मैं दूसरे पक्ष पर भी बात करना चाहता हूं, बच्चों के पढ़ाई की बात। ठीक है, ये फिजिकल की बात बता दिया अनिल भैया के हवाले। ठीक है, इसकी ये ज्यादा कैसे बढ़ेगा? आप भगवान के बेटे हैं, इससे कम नहीं हैं। आप 1 नंबर के भगवान हैं, इससे कम नहीं हैं आप। ठीक है, इसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोल बेटा, कितने घंटे भगवान ने दिए हैं? 24। सोने के? बोलो, मारूंगा अभी। सोना का मतलब क्या होता है? जीवन अगर बहुमूल्य बनाना है, सोना बहुत महंगी धातु है ना, तो जीवन बहुमूल्य बनाना है, स्वर्णिम जीवन चाहिए, तो सोना कम कर, सो नहीं हर समय। अरे हाँ, क्षमा करिएगा, मैं थोड़ा जल्दी प्रवाह में उधर टाइम देख रहा हूं ना। हाँ ठीक है, तो मैं बोल रहा था जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन को कीमती बनाना है तो सो ना, वरना सोना स्वर्णिम जीवन नहीं होगा, घिनौना जीवन होगा, मूल्यहीन जीवन होगा, महत्वहीन जीवन होगा। जी लोगे लेकिन स्वर्णिम जीवन नहीं होगा। चलिए 7 घंटे मैं दे देता हूं, 7 घंटे बहुत ज्यादा है। स्कूल में कितने घंटे? जल्दी बोलो। 6 घंटे। 5 घंटे क्लास स्कूल होता है, 1 घंटे आने जाने का, तो 6 घंटे। और आपको रोज नहाने धोने के लिए मैं रोज 50 मिनट कसरत करता हूं, 70 डिप्स लगाता हूं, करीबन 100 बार ये स्किपिंग करता हूं। हर नचनिया को स्किपिंग करनी पड़ती है, हर पढ़ने वाले को स्किपिंग करनी चाहिए, और हर खिलाड़ी को स्किपिंग करनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, न्यूरॉन्स तब जनरेट होंगे जब ताजा खून ब्रेन में जाएगा, और न्यूरॉन से ही आपकी मेमोरी है, और मेमोरी ही 80,000 जीबी प्रतिदिन आप पैदा करते हो, और टोटली बेकार कर देते हो, क्योंकि आपके हर हाथ को काम मिल गया है। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टा है, जाने कौन कौन से चैट है, हर हाथ को काम मिला हुआ है। इसलिए जीवन को बेकार मत करिए। मैं 7 घंटे इसमें चले गए, 6 घंटे इसमें, 1.5 घंटे, चलो 1 घंटे की जगह 2 घंटे दे देता हूं आपके सुबह शाम कसरत करने को, और थोड़ा सा, और इसके बाद 2 घंटा हो गया ट्यूशन कोचिंग वगैरह, 2 घंटे या 3 घंटे, कितने घंटे हो गए?
1 घंटे घर में सुबह शाम काम करने के लिए, 1 घंटे से कम नहीं, 2 घंटे बल्कि काम करो। अपने बिस्तर ठीक करो, अपने कपड़े धो, अपनी किताबें ठीक से रखो, माँ से पूछो माँ क्या करना है। हर आदमी करेगा तभी अच्छा बनेगा जीवन। माता पिता को इज्जत नहीं दिया तो तुमको, वो माता पिता 1 नंबर के भगवान है कि नहीं? बोलो। ये मैंने क्या बताया ना, 2 नंबर के भगवान है और वो 3 नंबर के हैं वहां वाले, तो तुम उनकी बात सुनोगे। तो 1 घंटे माता पिता को, 1.5 घंटे इसी में से कम करके कितना हो गया? 18 घंटे। बच कितने गए? 6 घंटे। तो 5 से 6 घंटे जो रोज पढ़ेगा प्रतिदिन, वो दुनिया में किसी पद को पा सकता है। कितने साल पढ़ाई करनी है? 8 से 10 साल, 8 से 10 साल या 15 साल। कक्षा 8 के बाद से आपका सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं होती है, 10 से होती है। तो 10 2 12, 2 साल 10 के 4 साल हो गया। 6 साल और ले लो BA MA के लिए, और 4-5 साल तैयारी करने के लिए, यानी 10 साल से लेके 15 साल तक पढ़ाई करनी है। पढ़ाई कितने साल बोलो, जल्दी बोलो? 10 से 15 साल। और रोना कितने साल बोलो? 70 से 80 वर्ष। जब तक जिंदा रहोगे तब तक रोना है। फायदा किसमें है? अब बताओ कितने साल पढ़ना है? पढ़ाई कितने साल और रोना कितने साल? इसके लिए शब्द है, रोना वाले के लिए मजे से दूर। शब्द क्या है? पूरा एक जीवन मजे से दूर, मजबूर। क्योंकि पढ़ाई जब करनी थी उस समय मजा ढूंढ रहा था। ये बच्चा क्या कर रहा था जब पढ़ाई करनी थी उस समय? चाट का मजा, पकौड़े का मजा, छेड़खानी का मजा, मामा ने तूने ये नहीं बनाया, धक्का देने का मजा, उसकी स्केल फेंक देने का मजा, उसका बैग छीन लेने का मजा। अरे अब आगे पढ़ाई को खेल बना, लेकिन तुमने खेल को क्या समझ रखा है? तुम्हारा जीवन खिलाड़ी की तरह, फुटबॉल की तरह नहीं होना चाहिए, जो किक लगा दे उधर ही चल दे, हैं? ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। ये क्या जीवन हो गया? मजे से। और ये जिसने पढ़ लिया 10 से 15 साल, उसका जीवन मजे से, बोलो मजे से, तेज बोलिए, मजे से। तो आधा घंटा व्यायाम, और रोज 1 मिनट बेकार मत करो। मोबाइल फेंक दो, टीवी नहीं चाहिए। कोई माँ जो खिला दो। अब्दुल कलाम की माँ सब बच्चों को खाना खिलाने के बाद जब थकी होती थी तो कलाम को कभी भोजन भी नहीं कराने जाती थी। वो किसी लैंप के नीचे दूर दराज पड़ता था, भोजन भी नहीं मिलता था। लेकिन बाद में भोजन मिला कि नहीं? उसने बता दिया कि भारत सरकार ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी गद्दी किसके लिए है? मिसाइल मैन के लिए, फादर ऑफ मिसाइल के लिए। और उसकी एक मिसाइल ने इस समय हम चीन को भी मुंह तोड़ देते हैं और अमेरिका का भी मुंह तोड़ देते हैं, एक व्यक्ति के पुरुषार्थ से। और जहां इतने बच्ची अगर ज्यादा पढ़ने की बात कर दें तो क्या होगा? आप जिंदा हो? चलो, एक मास्टर साहब कक्षा ले रहे थे, पढ़ाई करा रहे थे, तो रामलाल सो रहा था। तो मास्टर साहब ने कहा, रामलाल तू सो रहा है? तो उसने कहा जी बिल्कुल नहीं। तो दोबारा उन्होंने देखा कि रामलाल फिर सो रहा है, पढ़ाई के समय बातें कर रहा है, सो रहा है। रामलाल तू सो रहा है? तो उसने कहा जी बिल्कुल नहीं। तो मास्टर साहब भाई बड़े चालाक थे, उन्होंने प्रश्न बदल दिया। राम तो क्या बोला उसने? क्या बोला? जी। तो आप लोग जिंदा हो? बोलो जी बिल्कुल नहीं। बोलो। तो कितने साल रोना है? बोलो कितने साल रोना है? और पढ़ाई? तो जितने छोटे बच्चे हैं हाथ उठाएं मेरे साथ जो पढ़ाई कर रहे हैं, और बोलें कि 1 मिनट भी बेकार नहीं करेंगे। मैं यही समराइज करूंगा। राइट हैंड अप। बोलो हम आधे घंटे नित्य व्यायाम करेंगे। इस तरह नहीं, तेज बोलो। हम आधे घंटे नित्य व्यायाम करेंगे। हम आधे घंटे नित्य व्यायाम करेंगे। हम 5 से 6 घंटे रोज पढ़ेंगे। स्कूल और कोचिंग छोड़ के। हाँ, ये नहीं है। देख लो कितने साल? बस 10 साल। रोना 70 साल। जो अच्छा लगे कर लेना। हमने बता दिया, गणित की जो विज्ञान की भाषा है,
मैंने विज्ञान से आपको समझा दिया। अभी इनकी शादी करा दूंगा तो और रोएंगे ये लोग, लेकिन शादी नहीं करा रहा हूं। चलो दाहिना हाथ ऊपर करिए, फिर बोलिए राइट हैंड अप। प्रतिज्ञा करिए भगवान से कि हम 5 से 6 घंटे रोज पढ़ेंगे। 5 से 6 घंटे रोज पढ़ेंगे। हम 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 5 से 6 घंटे रोज पढ़ेंगे। आपके चरणों में बार बार प्रणाम। आपके माता